इमेजिन यू आर फाइटिंग अ इलनेस, एक बीमारी से लड़ रहे हैं, बट आपका दुश्मन, आपका रियल एनिमी वो बीमारी नहीं है, इट इज द कॉस्ट ऑफ गेटिंग ट्रीटेड। एवरी ईयर मिलियन ऑफ इंडियन फैमिली गो थ्रू दिस नाइटमेयर। और फिर क्या होता है, उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, उन्हें लोन लेना पड़ता है, और कभी कभी दे हैव टू सिंपली स्टॉप सीकिंग ट्रीटमेंट क्योंकि वो इस इलाज का भार नहीं बर्दाश्त कर पाते। वेलकम टू मेडिकल पॉवर्टी, एक ऐसा साइलेंट एपिडेमिक जो पुश कर रहा है लगभग 6 करोड़ इंडियंस को बिलो पॉवर्टी लाइन हर साल। ये मुद्दा कहां से आया, आज हम इसकी क्यों चर्चा कर रहे हैं? रिसेंटली समवन फाइनली स्पोक अप। एक बहुत ही पावरफुल स्पीच में आरजेडी एमपी प्रोफेसर मनोज झा ने एक्सपोज करा ये ब्रूटल रियलिटी इंडियन हेल्थ केयर क्राइसिस का। उन्होंने बताया कि जिस जगह से वो आते हैं, हमारे बिहार से, यहां ये क्राइसिस और भी भयावह है। He pointed out that how our country's over dependence on private hospital is creating a new class of poor people who were middle class yesterday but are broke into a scenario जहां पे आज वो lower class में आ रहे हैं just because of the medical expense. In fact, 80% of India's healthcare is controlled by private sector. हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में एक क्रूअल जोक बन के रह गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आइदर बहुत ज्यादा ओवरक्राउडेड है या पुअरली स्टाफ है, वहां नंबर आने में महीनों लग जाते हैं, while प्राइवेट हॉस्पिटल उनके चार्ज एब्सर्ड है। रिजल्ट क्या होता है? पीपल आइदर डिले देयर ट्रीटमेंट और गो इनटू अ मैसिव डेब्ट ट्राइंग टू सेव देयर लव्ड वंस। ऐसी कहानी है सुनीता देवी की। She lost her husband to heart attack. क्यों? केवल 3 लाख रुपए सर्जरी के उनके पास नहीं थे प्राइवेट हॉस्पिटल को देने के लिए। और उसके बाद कुछ साल बाद when her son fell ill, she had no choice but to sell her jewelry. लेकिन अब उसके आगे का इलाज कराने के लिए उनके पास रत्ती भर पैसा भी नहीं। 63 million Indians are pushed into poverty due to medical cost every year. और इन सब में बेसिकली रिसीविंग हैंड पे जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो रहते हैं। इन सब के बावजूद भी हेल्थ केयर सिस्टम के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुरुस्त नहीं। इनफैक्ट ये तो बात हुई उनकी जो इलाजरत, वो जो इलाज कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। व्हाट अबाउट हेल्थ केयर वर्कर देमसेल्व्स, आशा वर्कर? ये एक ऐसा वुमेन ग्रुप है who forms the backbone of India's rural healthcare system. And what are they paid? They are paid mere 4,000 to 5,000 per month. ये पेमेंट द वर्क डे जो बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम को के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रास रूट लेवल को बनाने के लिए आ रहा है। दिस इज बेसिकली अर्निंग लेस देन द डेली वेज लेबरर्स। और इसके बावजूद भी हमारा हेल्थ केयर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम डॉक्टर कंसल्टेशंस की बात करें, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का एक सिंपल जो फी स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूं। अगर आप एडमिट हो जाते हो, हर रोज डॉक्टर आपके पास आएगा और हर रोज सुबह आंख खुलते के साथ सुबह 7 बजे जब वो आपको देखने के लिए आएगा, 2 मिनट आपके बेड के पास खड़ा रहेगा, चार्ज होगा 2,000 रुपए। बेसिक ब्लड टेस्ट जिसकी कोई जरूरत नहीं है, 5,000 रुपए। आईसीयू, खुदा ना खास्ता आप आईसीयू में एडमिट हो गए, 20 से 30,000 रुपए हर रोज का। एंड ऑफ कोर्स द फेमस मिसलेनियस चार्जेस जो पता नहीं किसका होता है, 5,000 रुपए हर रोज। These medical bills are mystery. In fact, 60% of the hospital charge unexplained है, पता ही नहीं चलता है कहां से और किस चीज पे हो रहा है। From overpriced medicine to unnecessary tests, private hospitals are running a business, not a service. And सबसे biggest irony क्या है? These hospitals receive land and tax benefit from government, but charge sky high prices from the patient. और इन सब में एक डिस्कशन आता है राइट टू हेल्थ का, जो इंश्योर होता है हमारे अभी आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ में।
The right to life include right to health, but in reality, healthcare is still a privilege for the rich. It is not right for all. मैं बात करूंगा वेस्टर्न कंट्री, नॉर्वे, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, वहां पे लोग डोंट वरी अबाउट मेडिकल बिल्स. देयर गवर्नमेंट इंश्योर हेल्थ केयर इज फ्री और अफोर्डेबल फॉर एवरीवन. बट इन इंडिया, even the basic treatment can push a family into a lifelong debt. और इन सब में हम कर क्या सकते हैं? First, we need to raise awareness. Share this video, talk about medical power. दूसरा, demand policy change. Support politicians who fight for affordable health care. जैसा अभी राज्यसभा एमपी ने करा. Support public health care system. गवर्नमेंट हॉस्पिटल को यूज करें और पुश करें फॉर बेटर फंडिंग. और अगर हम अभी एक्ट नहीं करते हैं, मेडिकल इमरजेंसी, एक मेडिकल इमरजेंसी कैन वाइप आउट आवर सेविंग. इट इज द टाइम वी डिमांड हेल्थ केयर दैट डजंट कम विद अ प्राइस टैग जिसे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते. अ हेल्दी इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिया. लेट्स स्टॉप treating healthcare as a luxury. ये luxury नहीं है, it is a right which should be given to all. Medical poverty end होना चाहिए. इनफैक्ट आज भी भारत के किसी कोने में कोई एक बाप अपना जमीन बेच रहा होगा ताकि उसके बच्चे की सर्जरी हो सके. कोई एक माँ अपनी ज्वेलरी बेच रही होगी ताकि उसके बेटे और बेटी की सर्जरी हो सके, बीमारी ठीक हो सके. कोई एक डेली वेज अर्नर खाना नहीं खा रहा होगा ताकि वो डॉक्टर के विजिटिंग फी को भेज सके. और कल हम भी हो सकते हैं. दिस इज नॉट जस्ट अ फाइट. ये केवल उनकी लड़ाई नहीं है, दिस इज आवर्स फाइट. हेल्थ केयर इज नॉट अ बिजनेस, इट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट. और अगर एज अ नेशन हम बेसिकली मिशन टू मार्स भेज सकते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट, दुनिया में सबसे लो कॉस्ट में, वी कैन बिल्ड basically highways which are multi-billion dollar highways, world class highways. We can create world class stadiums. Then why cannot we ensure that no Indian dies because they couldn't afford a simple doctor? The choice is again simple. Either we demand a healthcare system जो work करता है लोगों के लिए, or we remain silent and let medical poverty swallow another generation. सवाल यही है, क्या हम अपनी आवाज उठाएंगे? Share this video, speak up, demand change. Thank you.